Assalamualaikum Science Grade 8. Today's topic is chemical equations and their balancing, given on page number 65 of your textbook. तो केमिकल इक्वेशंस क्या हैं? जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन को आपने रिप्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका शो करते हैं, वो आपकी होती है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में आप यूज़ करते हैं सिंबल्स, आप यूज़ करते हैं फार्मूले एंड साइंस। और क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन में आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें ऐड अप हो रही होती हैं, हिस्सा ले रही होती हैं, उनको आप कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ें रिएक्टेंट के दरमियान मिलकर जो चीज़ बना रही होती हैं उसको आप कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये आपकी रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं और एरो की इस साइड पे जो आपको चीज़ दिखाई गई है वो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हमने सिंबल्स शो किए हुए, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ये सल्फ़र का सिंबल है। तीसरी चीज़ जो आप केमिकल इक्वेशन में दिखाते हैं वो होता है कि आपकी फ़िज़िकल स्टेट, जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं। फ़िज़िकल स्टेट क्या, ये जो जैसे छोटा सा लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में एस, इस एस का मतलब है कि सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में है, जी का मतलब है कि गैशियस फॉर्म में है, अगर यहाँ पे एल हो तो उसका मतलब होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना है वो भी गैशियस फॉर्म में है। सो इस तरह आप केमिकल इक्वेशन को शो करवाते हैं और उसको पढ़ते ऐसे हैं कि S+O2 दिस गिव्स अस SO2। अब क्या होता है कि अब आपकी इस तरह केमिकल इक्वेशन शो करवाने की वजह से, अब अगर दूसरी एग्जांपल भी देख लें, यहाँ पे जिंक है और साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको आपने रिएक्ट करवाया। यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में है, इसको आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है, यहाँ पे सॉलिड है। और जिंक सल्फेट बना है आपका और साथ हाइड्रोजन गैस बनी है। जब आपकी केमिकल इक्वेशंस आप लिख लेते हैं, उसके बाद जो मेजर स्टेप आता है दैट इज़ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो आप देखें कि हाइड्रोजन यहाँ पे एक और दो हैं, इधर भी दो ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे हैं, इधर क्लोरीन एक है और इधर भी क्लोरीन एक ही है। इधर अगर सोडियम एक है तो यहाँ भी सोडियम आपका एक ही है। सो इट मीन्स इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल है। अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें और अगर आपके नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे अगर बैलेंस्ड नहीं है तो वो इक्वेशन कहलाएगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ आपके हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का एक है, यहाँ पे क्लोरीन के दो हैं, यहाँ पे क्लोरीन का एक है। सो दैट्स एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनको आप बैलेंस्ड कर सकते हैं विद अ ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के आप एक तरीका यूज़ करते हैं, अगर वो वर्क ना करे, वो सही साबित ना हो, तो फिर आप दूसरा मेथड यूज़ करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे पहला रूल क्या होता है, हम साथ साथ एग्जांपल्स में देखते जाएंगे कि आपकी जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, सबसे पहले उसमें आपने नंबर ऑफ़ एटम्स ईच एलिमेंट के एरो की दोनों साइड्स पे काउंट करने होते हैं। जैसे ये है आपकी एरो की साइड पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनके हम नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे। रिएक्टेंट्स में दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं और दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। प्रोडक्ट में एक नाइट्रोजन का एटम है और तीन हाइड्रोजन के एटम्स हैं। दोनों अनबैलेंस्ड हैं, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, आप प्रॉपर कॉफिशेंट करते हैं एप्रोप्रिएट जो आपके ख्याल में होता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के ज़्यादा हैं, एक ज़्यादा है और नाइट्रोजन एक कम है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे 2 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप पहले छोटे से शुरू करते हैं, 2 3 4 दैन यू गो अप। फिर उसके बाद तीसरा क्या है कि आपने एक वक्त में एक एलिमेंट के साथ ट्रीट करना होगा। ये नहीं कि दोनों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करें, तो इस तरह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो हमने ये कॉफिशेंट ऐड करके देखा है, तो क्या हुआ है कि अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन के थे, यहाँ पे 2 ऐड किया तो नाइट्रोजन के 2 हो गए। नाइट्रोजन इज़ बैलेंस्ड नाउ, बट हाइड्रोजन के 3 2s आर 6, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए हैं और हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि ये दोनों ट्वाइस अमाउंट में प्रेजेंट है।
यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके यहाँ पे नीचे पावर दी होगी उसको आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने थर्ड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, क्योंकि हमने ये बात की है कि हमने एक वक्त में एक एलिमेंट को ट्रीट करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स, अब हमें फील हो रहा है कि हमें इधर बढ़ाने पड़ेंगे और हमने इंटीजर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 2 आर 6, तो हमारा वो बैलेंस हो गया। इस तरह आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। इसी तरह आप ये जो प्रोसेसेस हैं वो सारे एलिमेंट के लिए 1 बाय 1 रिपीट करते हैं अगर आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं केमिकल इक्वेशन में। जैसे दूसरी एग्जांपल में देख लेते हैं, ये मीथेन है CH4 और ऑक्सीजन है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है और आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। पहले आप सबसे पहले रिएक्टेंट के नंबर काउंट करेंगे। कार्बन आपका कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। अब इधर आप काउंट कर लें, आपका कार्बन 1 है, आपका हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन आपके 3 है। आपका कार्बन यहाँ पे बैलेंस्ड है, एक कार्बन। हाइड्रोजन जो है 4 हैं, 2 हैं, ये अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 हैं, 3 है, ये भी अनबैलेंस्ड है। हमने दूसरे में कोफिशिएंट ऐड करके देखना है दोनों साइड पे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका हम देख लेते हैं कि पहले हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अनबैलेंस्ड है, तो हमने उनको बैलेंस करने की कोशिश में पहले इधर कोफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ ऐड किया है, तो 2 2 आर 4 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 ऐड कर सकते हैं। तो 2 2 आर 4, हाइड्रोजन के भी 4 हो चुके हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन भी के भी 2 हो चुके हैं और यहाँ पे 2 आपके ये ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन आपके यहाँ पे 4 हैं, 4 एटम्स इधर भी हो गए हैं 4, तो ये आपके तीनों बैलेंस्ड हो चुके हैं। थर्ड एग्जांपल को आप खुद देखेंगे, खुद ट्राई करेंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसमें आई विल हेल्प यू आउट बाय सॉल्विंग दिस, लेकिन कुछ जो है वो आप असाइनमेंट एक्टिविटी में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में।